हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये। बेसिकली देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली गैल्वेनोमीटर जो है वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिज्म मैकेनिज्म पे काम करते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे, जब मैग्नेटिज्म चैप्टर को पढ़ेंगे तब। ठीक है, बहुत टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है। तो अभी के लिए जस्ट ये नॉलेज रखो कि गैल्वेनोमीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो करंट फ्लो हो रहा है या नहीं किसी सर्किट पे, किसी सर्किट, मान लो एक सर्किट में ऐसा ड्रॉ किया, तो इसके साथ अगर एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर बोल देंगे कि इस सर्किट के थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो उसके उस पे एक निडल रहता है, वो निडल का मतलब डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन अगर नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब उसको कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जीरो मिला, उसमें रीडिंग नहीं मिला। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड पे किसी भी डायरेक्शन पे डेविएट हो रहा है गैल्वेनोमीटर, तो हम बोल सकते हैं ठीक है, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन और दो यूज़ हैं इस गैल्वेनोमीटर का। एक है एमीटर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा है हम वोल्ट मीटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का जो मतलब यूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जैसे कि जब हम इसको एमीटर की तरह इसको ट्रीट करेंगे, मान लो एक गैल्वेनोमीटर जिसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो जी ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक ऐसे एरो दे के यहाँ पे बाद में लिख देना है कि ये जी है। नहीं तो एमीटर को भी ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को भी ऐसे ही डिनोट किया जाता है। तो अगर ऐसे एरो दे के यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली लिख देना कि गैल्वेनोमीटर के लिए हम जी लिखना होगा उस पर। तो अगर इसके अंदर गोले के अंदर अगर जी लिख ही देते हो तो वो क्लियरली गैल्वेनोमीटर बन गया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जहाँ पे उसको एमीटर की तरह जहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पैरेलली मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली एक सांट जोड़ देते हैं। अभी इसमें आया जाएगा सांट, SHUNT। सांट मतलब क्या है? सांट एक ऐसा छोटा सा रेजिस्टेंस है। सांट क्या है? हम बोलेंगे इसको एक स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो क्या करते हैं, जो इस गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो अगर इस साइड से करंट फ्लो हो रहा है और हम लोगों को पता नहीं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और हम ये सांट इसमें मान लो कनेक्टेड नहीं है, तो पूरा करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, सेंसिटिव मतलब माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर तक वो मतलब डिटेक्ट, माइक्रो एम्पियर तक वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इतना इतना सेंसिटिव है। माइक्रो एम्पियर मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁻⁴ -6 एम्पियर को वो ना मतलब डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अगर मान लो कितना, हम मान लो इसमें 10 एम्पियर करंट भेज दिए, हम लोगों को पता नहीं था, और 10 एम्पियर भेज दिए थे गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो वो तो टूट जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो इसको बचाने के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके ना, इसका छोटा सा क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द करंट इस एस के थ्रू फ्लो हो सके। तो मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा, इस एस के थ्रू फ्लो हो जाएगा, जिसको हम आई एस से डिनोट करेंगे, और उसको बोलेंगे सांट करंट। क्या बोलेंगे? सांट करंट। ठीक है, तो मान लेते हैं हम टोटल करंट आई भेजे थे, उसका एक हिस्सा आई एस उस साइड में गया। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू गया उसको हम आई जी बोल रहे हैं। ठीक है, आई सफिक्स जी। तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई एस प्लस आई जी, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आई एस इज प्लस आई जी, इसको नंबर 1 इक्वेशन कर देते हैं। देखो, अभी जैसे ही हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम, पूरा इंस्ट्रूमेंट बन गया ना, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो अभी दिख रहा है, पूरा इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट अभी क्या बन गया, एक एमीटर बन गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन एमीटर। ये क्या है, एक एमीटर है जिसके थ्रू करंट आई गया और करंट आई निकला, है ना। ये आई गया और कितना आई निकला इसके थ्रू, सिंपल सा बात है। तो ये जो सांट का यहाँ से क्या पूछते हैं, बेसिकली आई एस आई जी, ये जो है ना, इसका वैल्यू पूछते हैं।
तो हम कैसे निकालेंगे उस वैल्यू को? तो मान लेते हैं कि सांड का तो रेजिस्टेंस हम मान लिए हैं एस, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी मान लेते हैं। जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इसमें पोटेंशियल ड्रॉप को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं, गैल्वेनोमीटर भी पैरेलली, गैल्वेनोमीटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है सांड के साथ, या सांड कनेक्टेड है पैरेलली विद द गैल्वेनोमीटर। तो हम क्यों, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्वियसली सेम होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला ओहम्स लॉ है। करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई जी, उसका रेजिस्टेंस है जी, इज इक्वल्स टू सांड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है आई एस, सांड रेजिस्टेंस है एस, तो दोनों इक्वल होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अभी हम किसी का भी वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल लें, मान लो आई जी का वैल्यू निकाल रहे हैं, आई एस इंटू एस डिवाइडेड बाई जी, ये मिलेगा आई जी का वैल्यू। इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 पे, क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू आई एस प्लस आई जी के जगह पे पुट करेंगे आई एस इंटू एस बाई जी, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू आई एस को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से क्या आएगा, जी प्लस एस बाई जी, तो आई एस का वैल्यू आ जाएगा कितना, दैट इज जी बाई जी प्लस एस इंटू आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन मिला, इसको देख के लग रहा है कि सर इसमें इंटरेस्ट क्या बात है ना, देख के लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ मतलब बोल रहा हूँ, अभी सुनो, इस चीज़ को हर स्टूडेंट फील करते हैं एंड फेस करते हैं इसको। क्या है कि मान लो दो रेजिस्टेंस है, दो अलग अलग रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है, एक सर्किट पे कनेक्टेड है, एक सर्किट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और जब इसके थ्रू मान लो बोला गया है I1 करंट, इसके थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है, और टोटल जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है सर्किट पे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता है। अभी देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 हो जाए, इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाए, तो I1 को डायरेक्टली निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या? अभी तक पता नहीं था कि कोई फॉर्मूला है या नहीं, हम KCL KVL करके निकाल रहे थे इससे पहले, लेकिन फॉर्मूला है वो, ये इस टॉपिक से ही वो फॉर्मूला आता है। देखो हम क्या कर रहे थे, हम सांड करंट निकाल रहे थे, सांड करंट मतलब इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा था वो निकाल रहे थे। उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है जी बाई जी प्लस एस, मतलब इसके जिसके थ्रू करंट हम निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को लेंगे, ठीक है, तो उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस जी है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जी और एस को जोड़ देंगे इनटू टोटल करंट। तो मतलब फॉर्मूला एक बन गया। अगर मान लो I1 निकालना चाहते हैं हम, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I1 इज इक्वल्स टू I1 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब सम करना है, इक्विवेलेंट नहीं बोल रहा हूँ, टोटल बोल रहा हूँ, इनटू टोटल करंट, मतलब उस सर्किट के थ्रू टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक फॉर्मूला मिला। सेम तरीके से ये फॉर्मूला अगर याद रह गया तुम लोगों को, तो अगर मान लो IG निकालना है, अब शॉर्टकट मिल गया हम लोगों को, क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखेंगे एस, टोटल देखेंगे एस प्लस जी इंटू टोटल करंट आई था, बस हो गया। तो इस तरीके से शांट करंट या गैल्वेनोमीटर करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। एंड अगर बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से एक एमीटर की तरह यूज कर पाएंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा कि उसके साथ पैरेलली, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे, जिसको शांट कहेंगे, शांट कहा जाएगा, ठीक है। तो वो जो मतलब जो सिस्टम बना वो एमीटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्यों मैं बोला था स्टार्टिंग पे, इसलिए ही इंटरेस्टिंग बोला था क्योंकि एक तो फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग आ गया जो अपोजिट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट वाला है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो इसमें एमीटर को हम एक सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो इस सर्किट के थ्रू करंट निकालना है, ठीक है, इस सर्किट के थ्रू करंट निकालना है, तो हम एमीटर को कैसे डालेंगे, सीरीज पे या पैरेलल पे? ऑब्वियस बात है, इतना तो समझ गए हो कि सीरीज में डालना होगा इसको, क्योंकि करंट जो नापना है इसके थ्रू कितना फ्लो हो रहा है हम लोगों को देखना होगा ना,
तो एमीटर को हम डालते हैं सीरीज में, ठीक है। एमीटर को क्या करते हैं, कोई भी सर्किट में सीरीज में डालते हैं, ठीक है, फॉर मेजरिंग द करंट। बट एमीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वो क्या है, वो पैरेलल में डाला जाता है, ठीक है। तो एमीटर को हम सर्किट में डालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ जो शांट यूज किया जाता है वो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है, एक आइडियल एमीटर का, कभी देखे हो कि एमीटर के बगल में कोई रेजिस्टेंस लिखा है, नहीं होता है, लेकिन ये देखे होंगे कि ई के साथ आर जुड़ा हुआ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है। तो सेल या वोल्टेज मतलब वोल्ट मीटर अगर हम बोले तो उस पर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एमीटर जो है एक आइडियल एमीटर, बेसिकली कोई भी चीज़ का रेजिस्टेंस जीरो पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी, ठीक है। तो इसलिए हम आइडियल केस के लिए, आइडियल एमीटर अगर हम बोले, आइडियल एमीटर के लिए क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो जीरो माना जाता है। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, और क्या, और यहाँ से जैसे कि शांट पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट का कितना है, शांट पे जो करंट फ्लो हो रहा है IS वो टोटल करंट का कितना है, ठीक है। तो वो उसको फैक्टर ऑफ द शांट भी बोला जाता है। तो IS इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिला था, G/G+S इंटू आई मिला था। तो IS/I अगर करेंगे हम क्या मिलेगा, G/G+S मिल जाएगा सिंपली। तो इतना फैक्टर पे शांट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो रेशियो ऑफ IS/I जो है, ठीक है, IS/I वो G/G+S है। कभी कभी ये पूछते हैं, ठीक है, कि शांट फैक्टर क्या है, या फिर अगर गैल्वेनोमीटर के लिए पूछते हैं तो सिंपली IG/I हो जाएगा S/S+G, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। या फिर अगर मान लो पूछते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ करंट शांट के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 100% मिल जाएगा। या पूछते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है, तो इसके साथ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप थियोरेटिकल पोर्शन पे कुछ डाउट नहीं है। न्यूमेरिकल्स जब इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिफाई होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का और भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।